अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने अपना होम टूर जो है वो आपके साथ शेयर किया था और आप सब ने इतनी ढेर सारी दुआएं दी थी, इतना ढेर सारा प्यार दिया था जो कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और आप में से बहुत सारी ऑडियंस ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं वो दुआ शेयर कर दूँ जिसको पढ़ने के लिए घर को मिलने में आसानी पैदा होती है। अल्लाह ताला अपने ज़ाती घर से नवाज देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन तक जो व्लॉग अपलोड करूँगी उसमें मैं वो लास्ट में शेयर कर दूँगी। अभी आज मुझे टाइम नहीं मिल सका, लेकिन मेरे ज़हन में है, मैं वो इंशाअल्लाह ताला शेयर कर दूँगी। तो अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है, हम सब जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है। हस्बैंड भी जॉब पे जा रहे हैं, मैं भी जॉब पे जा रही हूँ। बच्चों को रास्ते में स्कूल ड्रॉप कर देंगे और अब जो है टाइमिंग्स बदल चुके हुए हैं, तो काफ़ी ना टाइम होता है सुबह के टाइम। तो ऐसी तमाम मदर्स जिनको थोड़ा-सा मसला होता था ना कि बच्चों के स्कूल्स के लिए सुबह के टाइम जल्दी उठना पड़ता था, अब उनके पास 1 घंटा ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा होता है। लेकिन फिर भी यही कोशिश किया करें, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, नमाज़ अदा करें और अपने दिन का आगाज़ नमाज़ अदा करने के बाद करें। हमेशा क्या करें कि सुबह के टाइम एक बाकायदा लिस्ट बनाया करें, उसके अकॉर्डिंग अपने घर के काम जो है अंजाम दिया करें। कोई लाज़मी नहीं है कि आपने कॉपी पेंसिल पकड़ के लिस्ट बनानी है, जस्ट माइंड में सोच दिया करें आज मैंने ये काम करने हैं, उन कामों के साथ स्टिक हो जाया करें। ये सबसे बेस्ट रूल है टाइम मैनेजमेंट का। इसको आप अगर थोड़ा-सा फॉलो करना शुरू कर देंगे ना, आपके काम भी हो जाएँगे, आपके पास अपने दूसरे कामों के लिए वक़्त भी बच जाएगा। तो आज जो है मैंने सोचा हुआ था कि मैंने अपना जो बेडरूम है ना उसको आके थोड़ा-सा सेट करना है। तो बस जॉब से वापस आके मैंने सब रूम्स के जो है ना बेडशीट चेंज करनी थी। तो यहाँ पे पहले मैं अपने बेडरूम की जो है बेडशीट चेंज करूँगी और साथ ही मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा बेडरूम को थोड़ा-सा मेकओवर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बेडरूम को मेकओवर करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे मेरी हेल्पर आने वाली थी, उसके आने से पहले मैंने ये सारी बेडशीट्स जो थी ना ये चेंज कर ली थी और साथ में अपने बेडरूम को हल्का-फुल्का मेकओवर किया था। मेकओवर मैं बहुत कम करती हूँ, मोस्टली क्या होता है कि मैं अपनी साइड टेबल्स पे इतना कुछ नहीं रखती, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों से ना थोड़ी-सी इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपके बच्चे उन चीज़ों को छेड़ते हैं। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले ना अपने एक नेबर्स के घर गई, तो उनके साइड टेबल्स पे, ठीक है, उनके टेबल्स पे, रूम में, ड्रेसिंग टेबल पे सब चीज़ें एज़ इट इज़ पड़ी हुई थी, बड़े अच्छे से सेट थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके घर में छोटे बच्चे हैं? उनके भी 2 छोटे बच्चे थे, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह उनके जो बच्चे थे ना वो चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, जहाँ पड़ी हुई हैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। शायद उन्हें शुरू से आदत थी और उन्हें पता था कि हमने नहीं छेड़ना। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरा ख़ासकर छोटे वाला, वो इतना शरारती है, वो देखेगा ना मम्मा ने कोई चीज़ रखी है, तो वो मुझे शरारत इसलिए करता है कि मम्मा को ना थोड़ा तंग कर लूँ, तो वो मेरी चीज़ें लेके उठा के भाग जाता है। तो फिर मुझे यही होता है कि कोई चीज़ हाथ से गिरेगी, टूटेगी और फिर इनके पाँव पे लगेगी, चोट लगेगी। तो उससे बेहतर क्या है कि चलो थोड़ा-सा अरसा जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, तो मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं घर में नहीं रखती। मैं मोस्टली सिंपल ही रखती हूँ। तो बस आज थोड़ा-सा मेरा दिल चाह रहा था, चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ी-सी रूम डेकोरेशन, तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी रूम डेकोरेशन करूँगी। और साथ में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि रूम डेकोरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के-फुल्के जो है आइटम्स लेके नॉर्मल प्राइस रेंज में खरीदिए, आप उनसे भी अपना रूम डेकोर कर सकते हैं, कोई लाज़मी नहीं आप महँगे 3 आइटम्स जो हैं वो खरीद के अपने रूम को डेकोर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने रूम के लिए मैट्स लिए थे, ठीक है। ये 250 रुपीज़ से मुझे मार्केट में मिल गए थे। इसके बाद जो है मेरे पास जो वाज़ है ये पहले ही पड़ा हुआ था और ये जो वाइट कलर में प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ये दराज़ पे आप चले जाएँ या किसी भी वेबसाइट पे चले जाएँ, आपको बहुत सारे मिल जाएँगे और ये बहुत रीज़नेबल मिलते हैं। आई थिंक सो ये कोई 4 टू 500 में मुझे तीनों मिले थे और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप साइड टेबल्स पे रख सकते हो, ठीक है। आप वैसे भी अपने जो है सेंटर टेबल है उनके सेंटर में भी रख सकते हो। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और पड़े हुए बहुत स्टाइलिश लगते हैं। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से आप रूम डेकोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह से डमी बुक्स नहीं है, तो आपके घर में सिंपल जो बुक्स हैं उनको आप साइड पे अच्छा सा रख के उनके ऊपर कोई अच्छा सा डेकोरेटिव आइटम रख के अपने साइड टेबल्स को डेकोर कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों से डेकोर करने से ही
जो है साइड टेबल्स बहुत ही खूबसूरत लगने लग गई थी। अभी यहाँ पे मैंने कोई नई बेडशीट नहीं डाली, वही बेडशीट है जो आम मैं घर में यूज़ करती हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने थोड़ा-सा ना अपने माइंड को यूज़ करना है, ठीक है? दिल से अच्छा सा बेड बनाना है। मोस्टली सुबह उठते ही क्या किया करें कि सबसे पहले अपना बेड बना दिया करें, ठीक है? लाज़मी अपनी बेडशीट सुबह उठते सार ही सेट किया करें। अपने बच्चों को भी इस चीज़ की आदत डालें, उनको भी हैबिट डालें कि वो अपनी बेडशीट जो है सेट करें। तो यहाँ पे जो है मैंने फुल लेंथ मिरर के सामने एक छोटा-सा पीस मेरे पास पड़ा हुआ था आर्टिफ़िशियल ग्रास का, तो वो मैंने डाल दिया था, जिससे क्या हुआ कि कमरे में ग्रीन टच आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना कमरे में मैंने पहले सोफ़े का एक जो है पीस रखा हुआ था, बट अब वो मैंने हटा दिया क्योंकि उससे क्या मसला आ रहा था कि मेरी जो है ना कबर्ड ये नहीं खुलती थी। तो उसको यहाँ से हटा दिया। अभी है कि इंशाल्लाह ताला मैं जैसे ही मेरा कुछ बजट मुझे अलाउ करेगा तो मैं यहाँ पे छोटे साइज़ में 2 चेयर्स लेके रखूँगी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस बेडरूम्स वगैरह सेट करने के बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। सुबह ही मैंने ना आज डिसाइड कर लिया था कि मेरे पास गोला कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा था इसको ना मैं आज बना लूँगी क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुकिंग का, तो बस सोचा था मैं आज यही बनाऊँगी। तो हमेशा क्या किया करें कि जो भी आपने पकाना हो एक दिन पहले डिसाइड कर लिया करें, जो भी सामान मंगवाना हो एक दिन पहले ही मंगवा के रख लिया करें, और जैसे ही नेक्स्ट डे आपको थोड़ा-सा टाइम मिलता है, जिस वक़्त टाइम मिले उस टाइम आप कुकिंग कर लिया करें, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन जिनके बच्चे छोटे होते हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से मैनेज किया करें। लास्ट में नहीं कि अगर दोपहर के टाइम ही खाना पकेगा या रात के टाइम ही खाना पकेगा। सालन हमेशा तभी बना दिया करें जैसे ही आपको वक़्त मिले, जैसे ही थोड़ी देर में आपका बच्चा बिज़ी है तो आप कुकिंग वगैरह कर लिया करें। टाइम मैनेजमेंट के अव्वलीन असूलों में ये आ जाता है कि अपना पहले से एक टू डू लिस्ट तैयार कर लिया करें, पहले से सोच लिया करें आपने क्या काम करना है। इससे ये है कि आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हो, अपने दिन को लेके चल सकते हो, स्मार्टली अपने कामों को जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है गोला कबाब, इनको मैं इसी तरह से बनाऊँगी जैसे कि हम मोस्टली वाइट कढ़ाई बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा इसको सौते कर लिया था, प्याज को, ठीक है, अदरक लहसुन था, साथ में सब्ज़ मिर्ची थी। तो इनको जो है मैं हल्का सा, जब ये ठंडा हो जाएंगे तो इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। इस तरीके से बहुत जल्दी जो है ना आपकी गोला कबाब या फिर आपकी चिकन कढ़ाई वगैरह जो है इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बहुत जल्दी बनती है। अच्छा, आज के व्लॉग में मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी कि आप में ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि बेड की पोशिश वगैरह के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने वो कितने में करवाई, कैसे करवाई, घर पे करवाई या फिर बाहर करवाई, ठीक है। इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से व्लॉग बना दूंगी, मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो आप बस थोड़ा सा वेट करें, कुछ ही दिनों में आपको ये वाला व्लॉग भी देखने को मिलेगा जिसमें मैं हर चीज़ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कभी भी, चाहे कभी भी किसी के साथ आपके कितने भी इख्तिलाफ़ात क्यों ना हो, मुश्किल वक्त में उस इंसान का साथ ना छोड़ें। मोस्टली हम जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, ठीक है, आपके देवर हैं, देवरानियाँ हैं, जेठ जेठानियाँ हैं, तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि अक्सर कोई बीमार पड़ जाता है, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है या कोई खुद किसी वजह से बीमार हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने सारे ज़ाती इख्तिलाफ़ात को साइड पे रख दिया करें, वक्ती तौर पे भूल जाया करें कि आपके उस इंसान के साथ कितने इख्तिलाफ़ात थे। आगे बढ़ा करें, अगर उनके बच्चे हैं और वो हॉस्पिटल में हैं, उनके बच्चों का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उस मुश्किल वक्त में उनका लाजमी साथ दें, चाहे जो भी इख्तिलाफ़ात रह चुके हों। ये चीज़ अल्लाह ताला को इतनी पसंद आएगी, इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आपकी सोच होगी। मैं आपसे अक्सर कहती हूँ ना कि आप अक्सर चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, ठीक है, हम अक्सर चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। तो उसकी बजाय अल्लाह ताला से दुआ मांगे, लाज़मी मांगे, ये तो मांगनी है आपने, ठीक है, ये भी एक सवाब का काम है दुआ मांगना। लेकिन इसके अलावा अगर अल्लाह ताला के बंदों की आप खिदमत करेंगे, ठीक है, उनका ख्याल करेंगे, मुश्किल वक्त में उनका साथ देंगे, तो अल्लाह ताला को आपके ये अमल इतने पसंद आएंगे कि आपकी दिली ख्वाहिश जो कभी आप किसी के सामने इज़हार भी नहीं करते, अल्लाह ताला आपकी वो ख्वाहिशात भी पूरा करेगा। करना क्या है, सिर्फ अपने दिल को नरम करना है, अच्छा सोचना है, ठीक है। जहाँ पे अगर कोई आपको टॉर्चर करता है, तंग करता है, तो बजाय इसके कि आप भी उसको टॉर्चर करें, तंग करें, आप खामोशी इख्तियार कर लें। सिंपल क्या करें, खामोशी इख्तियार कर लें, फासला इख्तियार कर लें, लेकिन अपनी ज़ुबान को दूसरों की ज़ुबान की तरह ख़राब मत करें, ठीक है। हमेशा खुशियाँ बांटें, आपको खुशियाँ मिलेगी। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज़ की आपको शिद्दत से ख्वाहिश है ना, वो बांटना शुरू कर दें,
ठीक है? अगर आपको खुशियों की ख़्वाहिश है तो आप खुशियाँ बाँटना शुरू कर दें, देखिएगा खुशियाँ कैसे भाग के आपकी तरफ आएँगी। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रिज़्क दे, रिज़्क बाँटना शुरू कर दें, अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दें, सदका देना शुरू कर दें, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसानी पैदा करेंगी, आपके बच्चों के लिए आसानी पैदा करेंगी। वक़्ती तौर पे आपको नहीं फ़ील होगा, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे नताइज आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक छोटी-सी टिप दे दूँ जो कि मैं हमेशा गलती कर जाती हूँ। मैंने क्या किया कि अपनी ना ये क्रीम का पैकेट था, हाफ़ पैकेट था, तो मैंने इसको उठा के ना इस तरह फ्रीज़र में रख दिया। तो क्रीम वग़ैरह है या फिर दही है, कभी भी इसको फ्रीज़र में ना रखें। क्या होता है कि ये बाद में जो होता है ना फ्रीज़ हो जाता है, उसके बाद इसकी वो चीज़ नहीं रहती। लाइक जैसे मैंने अपनी क्रीम को यहाँ पे डाला तो वो फ्रोज़न हुई हुई थी, तो उस तरह से उसकी लुक नहीं आई। तो फिर बाद में क्या किया, मैंने एक और पैकेट मँगवा के फिर वो मैंने इसमें ऐड की। तो क्रीम हमेशा नीचे रखा करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और अगर अभी खुली हुई नहीं है तो आप फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। अच्छा, आज यहाँ पे मैंने मीठा बनाया था क्योंकि बच्चों की जो है ना दादो और मेरी मदर इन लॉ, उनको मीठा पसंद है, तो मैं महीने में 1-2 दफ़ा लास्ट में उनके लिए बना लेती हूँ। बाकी हमारे घर में ऐसा कोई मीठा नहीं खाता। तो यहाँ पे जी दयान साहब जो है ना अपना गला ये काट रहे थे और मेरा ख़्याल है इसको 10 दिन भी नहीं हुए इस पे पैसे जमा करते हुए, 10 क्या मुझे लगता है 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ। लेकिन बच्चों का यही है, एक तरफ पैसे जमा करना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं। तो अभी भी इसको बस ये था कि मैं जल्दी से ना इसको काट के इसमें से निकाल लूँ जो मेरे पैसे जमा हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे इतना खुश हो रहा है ना, हालाँकि इसने हमेशा करता क्या है कि जब भी इसके इस तरह से गले में से पैसे निकलते हैं ना, तो ये अपना एक छोटा-मोटा टॉय लेके ना बाकी अपने बाबा को दे देता है। लेकिन इसकी एक्साइटमेंट देख के मुझे इतनी हँसी आ रही थी कि बच्चों के दिल इतने मासूम होते हैं ना, तो अपने बच्चों को ना लाज़मी एक गल्ला वग़ैरह बना के दिया करें, ला के दिया करें। उससे क्या होता है कि उनमें हैबिट डेवलप होती है कि हमने इसमें पैसे जमा करने हैं। इससे बहुत अच्छी जो है ना उनकी सेविंग करने की हैबिट डेवलप होती है। हालाँकि ये अलग चीज़ है कि बच्चे कुछ ही दिनों में उसको तोड़ लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन वक़्ती तौर पे जो है ना बच्चों को थोड़ा-सा होता है कि मनी सेविंग भी कोई चीज़ है। तो यहाँ पे जी हमारे छोटे मियाँ नाराज़ हुए हुए हैं, ये बाहर बैठा हुआ था। तो फिर जब मैं इसको जो है ना लेने आई थी यहाँ पे, अच्छा इसको ना अक्सर हम लोग कहते हैं चलो स्टडी करें, तो ये क्या करता है नाराज़ होके बैठ जाता है, ये स्टडी नहीं करता घर पे। इसकी स्कूल टीचर जो है ना वो मुझसे उस दिन पूछ रही थी घर पे पढ़ता है नहीं पढ़ता। तो मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा जब हम पढ़ाते हैं ना तो वो हमारे दिन वो जो टाइम होता है ना हमारे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होता, ये भाग जाता है बार-बार। तो ख़ैर मैं इतना फ़ोकस नहीं करती अभी स्टडीज़ पे क्योंकि अभी ये बोलता कम है। तो बस मैं ये कहती हूँ कि चलो स्कूल जाता है, एंगेज रहे, तो इंशाल्लाह स्टडी कर लेगा। इसे पहचान हर चीज़ की है। अभी सिर्फ़ उसे बोलने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हमने इसका स्क्रीन टाइम काफ़ी हद तक कम कर दिया हुआ है। तो ऐसी तमाम मदर्स जिनके बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर दें, वरना इनमें भी स्पीच डिले का इश्यू आ सकता है। तो बस इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिएगा। व्लॉग को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।